हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर लक्ष्य क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का क्लास 10वीं क्लास का देखने वाले हैं, जिसमें गोधलू भाग 2 देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं बहादुर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें 31 प्रश्न हैं। आप लोग बताइएगा 31 में कितना सही हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। बताइए किस कहानी का संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अमरकांत का है। चलिए ए नंबर निर्मला ने पूछा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न कर रहे हैं किसने बहादुर की डंडे की खूब पिटाई की। बताइए। चलिए 6 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा। 6 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, किशोर। ठीक। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या करा है। 7 नंबर प्रश्न करा है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। बताइए क्या छनने लगी, बताइए तो। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जलेबी की तरह। ठीक। चलिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है। बताइए तो कौन है। 8 नंबर का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, अमरकांत है। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहानीकार की पत्नी थी। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बताइए बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बताइए तो। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नेपाल से भाग कर आया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। बताइए। 11 नंबर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी किशोर। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर कौन था। बताइए तो बहादुर कौन था। नौकर था। सी नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है अमरकांत जी की स्वाधीनता संग्राम के कब भाग लिया था। मतलब कब भाग लिया था, बताइए तो। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्रह में कब भाग लिए थे, बताइए। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बताइए क्यों भाग गया था। 15 का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि माँ की मार के कारण। ठीक। बहुत पिटाया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। बताइए। बताइए तो 16 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 11 रुपए, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। ये था राइट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है रुपए खोने का पश्चात किसने रचा था। बताइए। बताइए तो रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। बताइए। 17 का आंसर सही हो जाएगा सी, कहानीकार की रिश्तेदार ने। ठीक। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। बताइए तो। 18 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि बहादुर की। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बताइए तो। 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के कारण, मतलब उसको बहुत सताता था वो लोग। ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। बताइए तो कब हुआ। 20 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर, 1925 में। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था।
बताइए तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया? बताइए 22 का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? बी नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे अच्छा क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है, ये आता है हमेशा परीक्षा में, ठीक ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, 23 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? ये भी वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए 23 नंबर का राइट आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, अमरकांत। ठीक, जिंदगी और जोंक का, ठीक ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बताइए तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? यानी कि दिल बहादुर, यानी कि बी, बी द राइट आंसर हो जाएगा, बी सही होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? बताइए निर्मला आंखों पर रखकर क्या रोने लगी? बताइए 25 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, आंचल, आंचल रख कर रोने लगी, ठीक ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक के घर में किसकी नि, नियंत्रण आवश्यकता थी? बताइए लेखक के घर में किसकी नियंत्रण आवश्यकता थी? बताइए तो 26 का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए नंबर, नौकर की। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि जंगलों में छिपा रहा। चलिए अब कह रहा है 28 नंबर प्रश्न कि लड़के ने हड़िया से कितने रुपए निकाला था? बताइए तो लड़के ने हड़िया से कितने रुपए निकाला था? बताइए 28 का कौन सा सही हो जाएगा? 2 रुपए निकाला था, बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, किसने कहा? बताइए तो, बताइए मतलब क्या था? बताइए तो 29 नंबर का प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए नंबर, तुच्छ, ठीक ना, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बताइए बहादुर लेखक ने पत्नी को किस रूप में देखता था? बताइए तो इसका कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी नंबर, माँ के रूप में देखता था, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, बहादुर पर कितने रुपए चुराने के इल्जाम लगी थी? बताइए 31 नंबर का प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि बी, 11 रुपए का। आज का यहीं पर क्लास को स्थगित करते हैं, आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है क्लास। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कितने में कितना है, मतलब कि 31 में बताइएगा आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है।